जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जुनेद, आवाज़ आ रही है मेरी? जी काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बेटा इकरा, आपको आ रही है मेरी आवाज़? इकरा बशीर, बासत अली, हमजा करीम। जी मुझे बताएं, रिस्पॉन्ड करें, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? चलें बेटा, स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। तो तब तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ लें, शाबाश। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप शाबाश मुझसे पूछ लें। जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट लेक्चर में से? कल हम लोगों ने डिकोडर को थोड़ा सा और डिटेल के साथ देखा था, और डिकोडर के साथ हम लोगों ने डी मल्टीप्लेक्सर को देखा था। हमने देखा था कि डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है उसके अंदर एक इनपुट होती है और मैनी आउटपुट्स होती हैं, और वो जो आउटपुट्स होती हैं वो नंबर ऑफ आउटपुट्स डिपेंड करती हैं आपकी सिलेक्शन लाइंस के ऊपर कि आपकी सिलेक्शन लाइंस कितनी हैं। अगर हमारी सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो 2 हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट्स होती हैं वो 4 होती हैं। अगर हमारी सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो 3 हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट्स हैं वो 8 होती हैं। तो डी मल्टीप्लेक्सर को अगर अंडरस्टैंड करना है तो टेलीविजन के अंदर अगर हम लोग नंबर ऑफ चैनल्स देखते हैं तो उसको समझना एक आसान सी एग्जांपल है, समझना आसान है, इजी है। और कम्युनिकेशन के अंदर भी हम लोग कहते हैं जी कि ये बेसिकली जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर होते हैं ना बेटा, ये कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं ज्यादा। आप लोग देखते हैं कि आप लोग अपने सिस्टम से जीमेल के लिए भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप लोग अपने सिस्टम से याहू के लिए भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप अपने सिस्टम से यूट्यूब के लिए भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, और तीनों के साथ आप सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। तो जब आप लोग तीनों के साथ सेम टाइम पर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कनेक्शन तो एक ही होता है, एक ही कनेक्शन होता है ना। तो जब आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जाती है या आपका सिस्टम उन सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो आपके सिस्टम से एक ही कनेक्शन में से डाटा निकल के जाएगा, और आगे जहां जहां से आपको कनेक्शन मिला हुआ है या जिस नेटवर्क का आप पार्ट हैं, जब आप उस स्विचिंग नेटवर्क का पार्ट बनते हैं तो यूट्यूब की रिक्वेस्ट यूट्यूब की तरफ चली जाती है, याहू की रिक्वेस्ट याहू वाले साइड सिस्टम में निकल जाती है, और जो तीसरी है वो तीसरी तरफ चली जाती है। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई या नहीं हुई? होती है ना डीमल्टीप्लेक्सिंग, कि नहीं होती? जरा आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। जी मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? चलें, गुड। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग बेटा बेसिकली हमारे पास जो है ना वो कम्युनिकेशन में ही यूज की जाती हैं। तो और अगर डीमल्टीप्लेक्सर को याद करना है, डीमल्टीप्लेक्सर को अंडरस्टैंड करना है, तो उसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। लेकिन अगर डीमल्टीप्लेक्स को हमने डिफाइन करना है तो उसकी उसकी दो तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है। उसको कहा जा सकता है कि सिंगल इनपुट है और मैनी आउटपुट्स हैं, और आउटपुट्स डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन लाइन। अदरवाइज हम लोग कहते हैं जी कि डिकोडर में हम लोग एक की नेपल की इनपुट ऐड कर देते हैं तो वो डीमल्टीप्लेक्सर बन जाता है। ठीक है जी, हमने कल देखा भी था ड्रा करके कि वो सेम तरह की हमारे पास टाइप्स बन जाती हैं डायग्राम्स।
अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो इनकोडर्स और मल्टीप्लेक्सर्स हैं। बेसिकली पहले हम लोगों ने इनकोडर्स को पढ़ना है। एक तो सिंपल इनकोडर हमारे पास है और एक होता है प्रायोरिटी इनकोडर। लेकिन इनकोडर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इनकोडर का मतलब क्या होता है, जैसे डी कोड होता है ना तोड़ने वाला, जो परखता है, जो किसी चीज को ओपन करके आपके सामने रख देता है। मतलब कि आप देख रहे थे डिकोडर के सर्किट के अंदर हम कहते हैं जी 3 इनपुट्स अगर हम डिकोडर को दें तो डिकोडर उन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमें डिकोड करके दे देता है। तो हमने देखा कि अगर हम 3 इनपुट्स देते हैं डिकोडर को तो वो हमारे हमारे पास क्या हमें देता है कि डिकोडर देता है जी कि 3 इनपुट्स के अगेंस्ट 0 0 0 भी हो सकता है। इन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट हमारे पास 0 0 1 भी हो सकता है। अगर हम लोग डिकोडर के सर्किट में जाएं तो हमें समझ आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ डिकोडर का सर्किट। ये देखें डिकोडर का सर्किट नजर आ रहा है बेटा। अब देखें ना, हमने यही था ना डिकोड कर रहा था कि हमने उसको 3 इनपुट्स दी, उसने 3 इनपुट्स के अगेंस्ट क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ डिकोड करके हमारे सामने रख दिया कि भाई इन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट 0 0 0 हो सकता है, इन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट 0 0 1 हो सकता है, इन 3 इनपुट्स के अगेंस्ट 1 1 1 हो सकता है। ये उसने टोटली 3 इनपुट्स के अगेंस्ट क्या हो सकता है वो डिकोड करके हमें दे दिया। तो डिकोड का मतलब ये होता है किसी चीज को तोड़ना, किसी कोड को बेसिकली पढ़ना, डिटेल के अंदर देखना कि इसके अंदर क्या है। आप कह लें कि एक तरह की एग्जीक्यूशन करनी है। ऑन द अदर हैंड जो इनकोडर होता है ना बेटा, इनकोडर इनवर्स होता है आपके डिकोडर का। जो आपका डिकोडर काम करता है इनकोडर उसके उलट काम करता है। मींस कि अगर हमारे पास डिकोडर किसी चीज को डी कोड करता है, तोड़ता है, तो एनकोडर उसको जोड़ता है, वापस उसको उसी पोजीशन में लेके जाता है जिसको उसने तोड़ा था। मींस के जोड़ना, किसी चीज को इकट्ठा कर देना फिर से। तो जस्ट लाइक अगर आप लोग डिकोडर की बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा था जी कि वहां पर हमारे पास सर्किट डिजाइन नहीं किया हुआ, इसका सर्किट मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ इनकोडर का। तो यहाँ पर अब अगर आप लोग देखें कि अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है आपको। ये टेबल टोटली इनवर्स है किसके, डिकोडर के। डिकोडर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये जो एक्स वाई जी था ये लेफ्ट साइड पर था और ये जो हमारे पास आउटपुट्स हैं D0 से लेकर D7 तक ये हमारी राइट साइड पर थी। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डिकोडर इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द इनकोडर इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर। तो जब जाहिर सी बात है अगर वो इनवर्स ऑपरेशन है तो इनकोडर फिर उलट हो जाएगा ना डिकोडर के। जो हमारे पास डिकोडर के अंदर इनपुट्स थी वो इनकोडर में आउटपुट्स बन जाएंगी, जो डिकोडर में हमारे पास आउटपुट्स थी वो इनकोडर में इनपुट्स बन जाएंगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 8 है। नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 8। नंबर ऑफ इनपुट्स 8 है। अगर हम लोग नॉर्मली एक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे डीएलडी के अंदर या हम लोग जो पढ़ते हैं शुरू की क्लासेस में, अगर हम लोग नॉर्मली उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें बेटा तो अगर 8 इनपुट्स हो तो हम लोग कहते हैं जी 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि इनकोडर की जो वर्किंग है दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन डिकोडर। जो डिकोडर की आउटपुट्स होंगी ना वो हमारे पास इनकोडर की इनपुट में आ जाएंगी। हमारे पास अगर 8 इनपुट्स हैं तो उसके अगेंस्ट 3 आउटपुट्स हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते वक्त जब हम लोग अपना ट्रूथ टेबल डिराइव कर लेते हैं तो ट्रूथ टेबल डिराइव करने के बाद हम लोग जो है वो उसमें से फंक्शन ऑब्टेन करते हैं। वो फंक्शन किस तरह का ऑब्टेन करते हैं, वो फंक्शन आप लोगों के सामने है, ये लिखे हुए हैं एक्स का, वाई का, जी का। एक्स वाई एंड जी। तो एक्स का फंक्शन आप लोगों के पास D4 प्लस D5 प्लस D6 D7 ये क्यों आया, ये देखिए कि एक्स कहाँ ऑन है। एक्स जो है जिस पोजीशन पर ऑन है उस पोजीशन पर हमारे पास D4 एग्जिस्ट करता है, तो D4 लिख लिया हम लोगों ने। फिर हमारे पास एक्स यहाँ ऑन है, इसके अगेंस्ट हमारे पास D5 होता है तो हम लोगों ने D5 लिख लिया।
यहाँ हमारे पास x ऑन है, इसके अगेंस्ट हमारे पास D6 होता है तो हमने D6 लिख लिया। इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ ऑन है तो ये D7 आ गया। अब पहले हम लोग क्या करते थे, जब पहले हम लोग फंक्शन टर्म पिक करते थे ना, पूरी टर्म पिक करते थे, a प्राइम b प्राइम c d प्राइम, x यहाँ ऑन है जी तो a b प्राइम c d प्राइम। लेकिन इधर ऐसा नहीं होना कि आप लोग x यहाँ ऑन है तो आप लोग कहें जी कि मैं D0 प्राइम D1 प्राइम D2 प्राइम D3 प्राइम D4 D5 प्राइम D6 प्राइम, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमें इसको समझने के लिए डिकोडर को माइंड में रखना पड़ता है। तो जब डिकोडर को हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ये 4 का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसके अगेंस्ट D4 वाला ऑन है, तो यहाँ पर ये पूरा, ये बेसिकली इंडिकेशन है कि दिस दिस टर्म इज ऑन D4, ठीक है, पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। जब ये हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि D5 ऑन है, जब हमारे पास ये आ रहा है तो इसका मतलब है D6 ऑन है, जब हमारे पास ये आ रहा था तो इसका मतलब है D7 ऑन है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको डिकोडर का ट्रूथ टेबल दिखा देता हूँ, अगर हमें डिकोडर का ट्रूथ टेबल जल्दी से मिल जाए ताकि हम उसको देख सकें। ये देखें, ऐसे ही है ना हमारे पास ये ट्रूथ टेबल के अंदर हम लोग कह रहे थे कि 0 0 0 है तो D0 ऑन है, 0 0 0 1 है तो उसके अगेंस्ट D1 ऑन है। तो हमें पता था कि हम लोग ये D0 D1 D2 सोन D7 क्यों ऑन कर रहे हैं, इसलिए ऑन कर रहे हैं क्योंकि इस D7 ऑन का मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट 1 1 1 मींस x y z एग्जिस्ट करता है। D6 ऑन है, इसका मतलब है जी इसके अगेंस्ट 1 1 0 मींस के D6 ऑन है तो 6 एग्जिस्ट करता है। तो इसी को हम लोगों ने बेसिकली उलट किया हुआ है। तो जब इसी को हम लोगों ने उलट किया हुआ था तो इसी के अगेंस्ट ही हम लोगों ने इनकोडर की वर्किंग करनी है, क्योंकि इनकोडर जो है वो इनवर्स ऑपरेशन है आपके डिकोडर का। तो जब हम लोग यूं करते हैं इसको तो हमारे पास x का फंक्शन उठाया जाएगा, y का फंक्शन उठाया जाएगा और z का फंक्शन उठाया जाएगा। जब हमारे पास ये तीनों फंक्शन उठा लिए जाएंगे, जस्ट लाइक x का फंक्शन D4 D5 D6 D7 है, y का फंक्शन 2 3 D6 D7 है, तो जब हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करेंगे ना बेटा, बेटा फॉलो कर रहे हैं सब लोग? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। जी कोई क्वेश्चन बेटा है? चले गुड, अगर फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे इनकोडर का, तो इनकोडर का सर्किट उसने तो डिजाइन नहीं किया लेकिन हम लोग यहाँ डिजाइन कर लेते हैं। इनकोडर का सर्किट डिजाइन करने के लिए आप हमें एक्स का फंक्शन जो है उसको इंप्लीमेंट करना है। एक्स के फंक्शन के अंदर क्या है जी, एक्स के फंक्शन के अंदर D4 D5 D6 और D7 ये एग्जिस्ट करते हैं। और एक्स के फंक्शन क्या है, ये चारों जो है वो आपस में और हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एक्स का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम लोग y का फंक्शन डिजाइन करेंगे तो फिर y के अगेंस्ट हमारे पास क्या आएगा, D2 D3, ये D2 ये D3 और यहाँ से D6 और यहाँ से D7 और ये आपस में और हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास जो है वो y का फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह जो आप लोगों के पास z का फंक्शन है उसके अंदर D1 है D3 है D5 है और D7 है, उसको इकट्ठा करके आप और गेट लगा देंगे। क्यों और गेट लगा देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ देखें कि हमारे पास जो x y और z के फंक्शन है उसके अंदर जो डिकोडर की आउटपुट्स हैं, डिकोडर के आउटपुट्स कौन कौन सी, D4 D5 D6 D7 ये आपस में और हो रही हैं। डिकोडर की आउटपुट जो D2 D3 D6 D7 आउटपुट हमारे पास और हो रही है। तो जब हम लोग बेसिकली हम लोग इसको अगर हम लोग इसको कह लें जी कि हम लोगों ने इसको ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए सर्किट डिजाइन करना है, तो ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए सर्किट डिजाइन किया जा सकता है। ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए सर्किट कैसे डिजाइन करना है उसके लिए मैं यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ एक, उसको हम स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट लाइक कि आपके पास दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं जी कि 3 इनपुट्स हैं और यहाँ पर हम लोग इसको
कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं तो ये हमारी दूसरी इनपुट आ जाएगी डिकोडर की। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो डिकोडर की थर्ड इनपुट आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर 8 आउटपुट्स आ जाएंगी दूसरी साइड पे। मैं इसको यहाँ से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये एक आ जाएगी, फिर हमारे पास जो है वो दो, तीन, ये दो हमारी आउटपुट्स आ गई। इसी तरह आप लोग इसको कंट्रोल वी करते जाएंगे। ये कॉपी पेस्ट करके ना आप आठ आठ लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे। 8 लाइन यहाँ ड्रा कर लेंगे, 8 आउटपुट्स आ जाएंगी। 8 आउटपुट्स ड्रा करने के बाद आपके पास क्या होगा जी कि आप लोग D4, D5, D6 और D7 इसको मिला के और गेट लगा देंगे तो आपके पास x का फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह आप लोग D2, D3, D5 और D7 को मिलाएंगे तो y का फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह आप लोग जब D1, D3, D5 और D7 को मिला के और गेट लगा देंगे तो आपके पास z का फंक्शन बन जाएगा। जी तैमूर वापस उसी तरफ जा रहे हैं, हम लोग बुक की तरफ ही जा रहे हैं, वहां पर आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो यहाँ मैंने एनोटेशन को डिलीट कर दिया था। देखें x का फंक्शन क्या था, D4, D5, D6, D7 और हो रहे हैं, सारे सारे आपस में और हो रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना है, हमें डी हम इसी तरह ही करते हैं ना जब फंक्शन ड्रा करते हैं कि नहीं करते हैं। D4, D5, D6 और D7 आपस में और हो रहे हैं तो इनको और कर देंगे तो ये हमारे पास x की आउटपुट आ जाएगी। अब मैं वो जो ट्राई कर रहा था वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। उधर जो मैं ट्राई कर रहा था आप लोगों को कि मैं आपको ग्राफिकली वो बना के दिखाता वो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, तो आप ऐसा आप उसको खुद से कर लें। तो ये यहाँ पर फिर आपके पास D2 है, D3 है और D6 और D7। जब ये आपके पास D6 की इनपुट चली जाएगी, यहाँ से आपके पास D7 की इनपुट चली जाएगी, तो जब इसके साथ आप लोग और गेट लगा के इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो y की आउटपुट बन जाएगी। y का फंक्शन जो है वो हो गया हमारे पास। इसी तरह z के अंदर D1 होता है, D3 है, D3 का कनेक्शन जाएगा, D5 है उसका कनेक्शन जाएगा, D7 का कनेक्शन जाएगा। तो वहां आप लोग जब उसको और कर देंगे तो आपके पास जो है वो z का फंक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास 3 फंक्शन ही आया था ना इनकोडर में से, एक x का फंक्शन था, एक y का फंक्शन था, एक z का फंक्शन था। ठीक है, लेकिन उसके लिए अब आप लोग देखें कि हमारे लिए लाजमी है कि डिकोडर की आउटपुट्स एग्जिस्ट कर रही हों, डिकोडर की आउटपुट्स एग्जिस्ट कर रही हों। अदरवाइज अगर हम लोग कहेंगे कि 8 इनपुट्स हैं तो 8 इनपुट्स के अगेंस्ट फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम लोगों ने कैसे फंक्शन ऑब्टेन करना है और कैसे हम लोगों ने उसके साथ डील करना है, कैसे हम लोगों ने उसका सर्किट डिजाइन करना है। सो उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि डिकोडर की जो आउटपुट्स हैं उन्हीं को हमने यूज करना है इनकोडर की इनपुट के लिए, कि नहीं डिकोडर की जो आउटपुट्स हैं बेटा उन्हीं को हम लोगों ने यूज करना है इनकोडर की इनपुट के तौर पे। सो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिकोडर इनकोडर जब बनाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो डिकोडर की इनपुट आउटपुट्स होनी चाहिए जो कि इनकोडर की इनपुट बनेगी। अब ये जो चीज है ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के अंदर है, ये हमारे पास ये सारा कुछ ये हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जी ये डिकोडर है हमारा D, E और C। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिकोडर एग्जिस्ट कर रहा है और ये हमारे पास जो है वो इनपुट्स, ये वाले इनपुट्स और ये वाला मेरे पास जो है वो आउटपुट्स, ये मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका इनकोडर बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि इनकोडर इज बेसिकली द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिकोडर, इनवर्स फंक्शन ऑफ डिकोडर। जी तैमूर क्लियर है अब आपको?
तैमूर, आपको क्लियर है? आपको कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है। जी तैमूर अवेलेबल है? चल अभी भी बेटा किसी को क्वेश्चन? अब्दुल सलाम, आपको कोई क्वेश्चन? जी अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं, शाबाश, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं। चले कोई क्वेश्चन नहीं है तैमूर को। ये उस्मान अंजरा कौन है? इसने साथ रोल नंबर नहीं लिखा हुआ अपना, उस्मान ने। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। तो इनकोडर के बाद हमारे पास जो है बेसिकली हमें मल्टीप्लेक्सर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकोडर के साथ साथ मल्टीप्लेक्सर भी हमारे पास उसके साथ ही है। लेकिन उससे पहले उन्होंने इनकोडर के अंदर प्रियोरिटी इनकोडर की बात की हुई है। तो प्रियोरिटी इनकोडर से पहले मैं यही चाहता हूं कि अगर हमने डिकोडर के साथ डीमल्टीप्लेक्सर को पढ़ा था तो इनकोडर से जो मिलता जुलता हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज मल्टीप्लेक्सर, हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखें बेटा, प्रियोरिटी इनकोडर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। जो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर हमारे पास था कि एक इनपुट है और मैनी आउटपुट्स हैं। इसका उलट हमारे पास मल्टीप्लेक्सर बन जाता है कि मैनी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, मल्टीपल इनपुट्स एंड वन आउटपुट। अब देखें बेटा, अगर हम लोग टेलीविजन केबल की बात ही करते हैं तो हमारे पास जो कनेक्शन आता है टेलीविजन केबल का वो एक ही कनेक्शन होता है और उसके अंदर हमारे पास जो है वो तकरीबन 100 चैनल होते हैं। अगर थोड़ा सा बैकएंड पे चले जाए ना हम लोग, जहां पर ये टेलीविजन केबल का कनेक्शन बनता है, जो टेलीविजन केबल की ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेलीविजन केबल वाले हैं, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने अपनी जो भी उनके पास उनकी एक प्लेस होती है अपनी छतों के ऊपर या किसी भी लोकेशन के ऊपर, उन्होंने डिश एंटीना रखे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये डिश एंटीना लगे होते हैं और डिश एंटीना जो है वो सिग्नल कैच करते हैं। कोई 5-10 चैनल एक साइड से आते हैं, कोई 5-10 चैनल एक साइड से आते हैं, कुछ 10 चैनल एक साइड से आते हैं। तो मल्टीपल डिश एंटीना लगे होते हैं, मल्टीपल डिश एंटीना उनके पास लाइसेंसेस होते हैं और उन्होंने लाइसेंसेस को यूज करते हुए अपने पास डिश एंटीना की डायरेक्शन सेट की होती है और डिफरेंट डायरेक्शन से वो हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ चैनल्स को कॉपी कैच कर रहे होते हैं। और फिर वो सारे चैनल जो होते हैं वो जो डिफरेंट डिश एंटीना से कैच कर रहे होते हैं, उन सबको एक ही चैनल के अंदर, एक ही केबल के अंदर इकट्ठा करते हैं या नहीं इकट्ठा करते हैं? और इकट्ठा होते हैं ना, ये सारे चैनल जो हमारे पास 100 हमें नजर आते हैं ना, जो 100 चैनल या 50 चैनल या 60 चैनल हम लोग देख रहे होते हैं अभी टेलीविजन पे, ये एक साइड से नहीं आ रहे होते हैं। ये हमें पता है कि ये मल्टीपल प्लेसेस है, मल्टीपल, कुछ हम कहते हैं जी कोई इंडियन चैनल्स हैं, कोई टर्किश चैनल्स हैं, कोई पाकिस्तानी चैनल्स हैं जी, कोई जो है वो रूस के चैनल हैं, कोई किसी जगह के चैनल हैं। तो हमें हमें हम वो मल्टी केबल वाले क्या करते हैं, वो मल्टीपल डायरेक्शन में उन्होंने एंटीना सेट किए होते हैं। वो मल्टीपल डायरेक्शन में एंटीना सेट करने के बाद जो उनके पास चैनल्स रिसीव होते हैं उनको उनको मल्टीप्लेक्स करके एक केबल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, वहां पर वो मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। वहां पर उनके पास जो डिवाइसेस होती है ना वो मल्टीप्लेक्स डिवाइसेस होती हैं। ठीक है जी, वो मल्टीप्लेक्सर की डिवाइसेस क्या करती हैं, वो उन मल्टीपल इनपुट्स को एक आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं। अब मल्टीप्लेक्सर का हमारे पास जो ये देखें, ये मल्टीप्लेक्सर की आप लोग ब्लॉक डायग्राम देखें, ये मैंने आपको यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये देखें मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम क्या है कि 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है और एक सिलेक्शन लाइन है। अब सिलेक्शन लाइन एक क्यों है? क्योंकि इनपुट्स 2 हैं। ठीक है जी, क्योंकि एक सिलेक्शन लाइन का गेन या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर इनपुट हमारे पास 2 हैं। अगर सिलेक्शन लाइन 2 होती तो ये इनपुट 4 होती, क्योंकि 2 सिलेक्शन लाइन के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 0-0 भी हो सकता था, 0-1 भी हो सकता था, 1-0 भी हो सकता था, 1-1 भी हो सकता था। सो दैट्स वाई बेटा हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीप्लेक्सर जो है ये हमारे डीमल्टीप्लेक्सर का इनवर्स होता है। सो अगर वहां पर हमारे पास
एक इनपुट थी, मल्टीपल आउटपुट्स थी, तो यहाँ पर मल्टीपल इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, और वो जो मल्टीपल इनपुट्स हैं वो मल्टीपल इनपुट्स डिपेंड करती है हमारी सिलेक्शन लाइंस के साथ। ठीक है जी, सही है ना बेटा। अब अब यहाँ देखें कि हमारे पास वो देखें कि मल्टीपल चैनल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर कोई एक चैनल देखना चाहते हैं, तो वो एक चैनल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वो एक चैनल यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है, वो चैनल हमारे केबल के कनेक्शन में हमारे पास आ जाता है, एंड सो ऑन। सो तो मल्टीप्लेक्सर इन्वर्स होता है आपके डी मल्टीप्लेक्सर का। इसी तरह जब आप लोग अपनी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब आप लोग अपनी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के अंदर जब आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह ही होता है कि आपके पास तो एक ही कनेक्शन होता है, ठीक है। आपके आपके सिस्टम में यूट्यूब की तरफ से भी डाटा आ रहा है, आपके सिस्टम में जीमेल की तरफ से भी डाटा आ रहा है, आपके सिस्टम में किसी और प्लेसेस में भी डाटा आ रहा है। जब वो डिफरेंट प्लेसेस से डाटा आता है ना, तो हमारे नेटवर्क में आके वो आगे एक कनेक्शन के ऊपर इकट्ठा होता है। वो एक कनेक्शन के ऊपर इकट्ठा होने के बाद जो भी चीज हमारे पास पहले पहुंचनी है वो हमारे कनेक्शन में आती है, इसी तरह उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आती है, इसी तरह उसी एक कनेक्शन में से हमारे पास हर चीज आती है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पास जो डीमल्टीप्लेक्सर्स और मल्टीप्लेक्सर्स हैं, ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर आप लोग अपनी इस टेलीविजन केबल को देखें, तो ये भी कम्युनिकेशन ही होती है ना हमारे पास, ये भी एक सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही है जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर को पढ़ रहे थे, तो हम लोग डी मक्स लिखते थे वहां पर, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो मक्स लिखते हैं, मल्टीप्लेक्सर के बारे में लिखते हैं। ये ट्रूथ टेबल आपके पास है, वो कहता है जी जब सिलेक्शन लाइन 0, सिलेक्शन लाइन 1, तो इनपुट जो है वो हमारे पास, आउटपुट जो है वो I0 की फॉर्म में आनी है। I0 का क्या है, I0 होल्डिंग द कॉम्बिनेशन 0 0, I0 होल्डिंग द कॉम्बिनेशन 0 0, I1 होल्डिंग द कॉम्बिनेशन 0 1। तो यहाँ से जब 0 इनपुट और 0 इनपुट दोनों को जानी है, तो 0 0 की फॉर्म में हमारे पास ये I0 जो है दैट इज 0 0, ये हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। जब 0 1 इनपुट आनी है, तो I1 के अगेंस्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है वो यहाँ आ जाएगा। क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स देख रहे हैं ना आप लोग, जहाँ इस वक्त माउस मूव कर रहा है मेरा, मल्टीपल इनपुट्स और सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। तो फिर यहाँ पर आप लोग जब सिलेक्ट करेंगे 1 0 यूजिंग सिलेक्शन लाइंस, तो 1 0 I2 के अगेंस्ट है, तो वो इनपुट में हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। जब अब यहाँ से 1 1 इनपुट देंगे, 1 1 से मुराद ये है, फिर I3 है, I3 से मुराद ये है 1 1, तो I3 के अगेंस्ट 1 1 कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ से सिलेक्ट होकर आपके पास यहाँ आपके आउटपुट पे आ जाएगा। तो मल्टीपल इनपुट्स और सिंगल आउटपुट को हम लोग मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। मल्टीप्लेक्स करना, मल्टीप्लेक्स को जैसे ही मल्टीप्लेक्स करने का वर्ड यूज किया जाता है या मल्टीप्लेक्सर की टर्म यूज की जाती है, तो फौरन से हमारे माइंड में आ जाता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। फौरन से हमारे माइंड में आ जाएगा जी कि आप लोग जो है इकट्ठा करते हैं बहुत सारी चीजों को। जब हम आप लोग कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ेंगे ना, नेटवर्क्स का कोर्स पढ़ेंगे, तो जब हम नेटवर्क्स का कोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आप लोग जाकर पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। भाई इसके नेटवर्क्स के अंदर ये जो हमारे पास TDM है, FDM है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये सारी चीजें आप लोग वहां जाकर जब पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको और आइडिया हो जाएगा उस बात का जो बात मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। और मैंने आपको एग्जांपल दी है, इंटरनेट की एग्जांपल मैंने आपको दी है, नेटवर्क की एग्जांपल मैंने आपको दी है। होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि कम्युनिकेशन के अंदर इसका कैसे रोल है और क्या रोल है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ तक मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर? मल्टीप्लेक्सिंग में कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछना, शाबाश। जी अहमद फराज बेटा, आपको कोई क्वेश्चन?
स्टूडेंट्स जो हैं क्लास फेलोज, बेटा आप भी पूछा करें कोई क्वेश्चन, ताकि मुझे आइडिया हो, आप लोगों को भी समझ आ रही है, आप भी इस क्लास का पार्ट है बेटा। आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछा करें। अगर यहाँ पर हेजिटेशन होती है, मैंने कल आप लोगों को शायद कहा था या नहीं कहा था, अगर यहाँ पर किसी को हेजिटेशन होती है, वो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, थोड़ी सी शर्म भी आती है समटाइम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने में, वो बहुत हेजिटेट फील करते हैं, तो आप उधर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लिया करें, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है जी, कोई भी स्टूडेंट जो है वो, आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कोई ना कोई बात, दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अलावा अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग वहां पूछ लिया करें। आलियान किन को ऐड करना है, ये मुझे जरा गाइड करें, मैं आपके क्वेश्चन को समझ सकूं, किन को ऐड करना है? ये ऐड करने की एक रीजन पता क्या है बेटा? ऐड करने की एक रीजन ये है कि हम लोग शुरू में हम लोग, अच्छा आई को ऐड करना है। एक बात तो बेटा ये है कि हम लोग जब भी अपना फंक्शन लिखते हैं या हम लोग उस फंक्शन के लिए सर्कल डिजाइन करते हैं, तो हमें पता है कि हम लोग मिन टर्म की फॉर्म में ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, हम लोग मिन टर्म की फॉर्म में ही काम कर रहे होते हैं। तो जब मिन टर्म की फॉर्म में काम करते हैं, मिन टर्म की फॉर्म में हमारे पास टर्म्स आती है, तो डेफिनेटली वो टर्म जो होती है वो एंड की टर्म होती है। एक तो रीजन ये है कि हमारा ज्यादा काम जो होता है वो एंड के साथ ही होता है, जब भी हम लोग टर्म्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग एंड के साथ ही करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? अब हम लोगों ने इसको तब ऑन करना है, हम लोगों ने इसको तब ऑन करना है, इसको तब सिलेक्ट करना है जब हमारे पास इन्होंने रोल प्ले करना है आपकी सिलेक्शन लाइन में, क्योंकि और की फॉर्म में तो इन तीनों में से कोई एक इनपुट भी ऑन हो जाएगी तो आपकी आउटपुट ऑन आ जाएगी। आलियन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? और की फॉर्म में तो कोई एक इनपुट भी यहां पर ऑन हो जाएगी ना, तो यहां पर हमारे पास आउटपुट ऑन आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर आउटपुट उस केस में ऑन नहीं लेनी, हमें यहाँ पर आउटपुट उस केस में ऑन लेनी है कि जब हमारे पास ये जो सिलेक्शन लाइन है ये रोल प्ले करेंगी, मींस के यहां से ये हमारे पास ओके हो, ये 1 है, जब यहां से ये 0 0 जाता है ना, तो ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 है, तो यहां से 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर और होगा ना तो ये 0 भी होंगे, तो ये हमारे पास ऑन आ जाएगा। हमें उस केस में ऑन नहीं लेना, हमें उस केस में ऑन लेना है जब हमारे पास सारी इनपुट्स ऑन आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोग इसकी और के साथ इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, आप लोग कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन फिर आपको सर्किट उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, फिर आपको ये जो इनपुट कनेक्शन है उस हिसाब से डिजाइन करने पड़ेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड एंड गेट को इसलिए यूज किया जाता है, मैं आपको पहले रीजन बता गया हूं कि हम लोग जितनी भी टर्म्स को मैक्सिमम फंक्शन लिखते आए हैं या उन फंक्शन के अगेंस्ट हम लोग अपने सर्कल को ड्रा करते आए हैं, तो हमारा ज्यादा काम जो है वो मिन टर्म्स के साथ ही होता था, और मिन टर्म्स हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारा एक पॉइंट है कि हम लोग फंक्शन उसी फॉर्म में लिखते हैं, उसी फॉर्म में हम उसको एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो लॉजिकल सर्किट है, ये लॉजिकल सर्किट आपके पास फंक्शन के अगेंस्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम जो है ये हमारे मल्टीप्लेक्सर के लॉजिकल जो फंक्शन है उसके अगेंस्ट ही बना हुआ है, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आई नॉट एंड S1 एंड S0, S1 प्राइम S0 प्राइम, I0 I मींस कि I0 S1 0 और S1 प्राइम S0 प्राइम, इस हिसाब से हमारे पास ये टर्म बनी हुई है। अगर आप लोग इसको देखें तो यही बनता है ना, इसके अंदर I0 S1 प्राइम और S0 प्राइम, देन हमारे पास इस तरह आप लोगों के पास नीचे आप लोग देखेंगे तो फॉलो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग जो है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो क्लास है हमारी प्रैक्टिकल की, उसके अंदर हम लोग
जो डिकोडर का फंक्शन है या इनकोडर का जो सर्किट है, या उससे पहले हम लोगों ने डिकोडर बनाया था, उसको देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हुआ तो हम उसको करेंगे, अदरवाइज आप लोग इन सर्किट्स को खुद से ड्रा करते जाएं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच के ऊपर और इनको चेक करते जाएं। ठीक है जी, ताकि हमारा जो प्रैक्टिकली वाला काम है वो भी होता रहे, ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल वाला काम है वो भी होता रहे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी। जी अब्दुल सलाम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।